तो राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी मिल गई। बड़ी खबर है ये, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। 3 दिसंबर को कैबिनेट ने दी थी अध्यादेश को मंजूरी और राज्यपाल ने भी इस पर अब मुहर लगा दी है। विधि विभाग ने जारी की है अधिसूचना। ये बड़ी खबर है। 11 कानूनों में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया गया। 3 कानून में जेल की सजा के प्रावधान हटाए गए हैं। अर्थदंड की राशि में भी बदलाव किया गया है। उद्योग से जुड़े कुछ लोगों को इससे राहत भी मिलेगी। सिविल लाइन में रुकावट डालने, बिना अनुमति सीवर लाइन का कनेक्शन जोड़ने पर पानी की बर्बादी पर था अब तक जेल की सजा का प्रावधान, लेकिन कारावास के प्रावधान हटाए गए हैं। अब केवल आर्थिक जुर्माना लगेगा। तो जंगलात की जमीन पर पशु चराने पर 6 महीने की सजा थी, 500 रुपये का जुर्माना। इनमें से भी जेल के प्रावधान हटाए गए हैं और उद्योगों से जुड़े लोगों को भी राहत मिलेगी। इंस्पेक्शन के दौरान बही खाते और या अन्य दस्तावेज पेश नहीं करने पर जेल का प्रावधान यहां पर रखा गया था। जरा जान लेते पूरी खबर क्या। विश्वास बताएं जरा पूरी खबर क्या है ये। देखिए, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने मंजूरी दे दी है। 3 दिसंबर को जो कैबिनेट है उसने अध्यादेश की मंजूरी के लिए यहाँ से राज्यपाल के पास में अपील भेजी थी अपनी तरफ से। इसके बाद में लोक भवन को ये आदेश भेजा गया, क्योंकि अभी हाल ही में जो राजभवन उसका नाम लोक भवन किया गया है। इसमें 11 कानूनों में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया गया है, जिसमें से 3 कानून में जेल की सजा के जो प्रावधान थे 11 में से 3 में वो हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही जो मॉनेटरी जो उसमें दंड लगाया जाना था, आर्थिक जो दंड लगाया जाना था, उसको भी उसमें भी बदलाव किया गया है। साथ ही सिविल लाइन में रुकावट डालने और जो सीवर लाइन में रुकावट डालने और बिना अनुमति जो सीवर लाइन में कनेक्शन जोड़ते हैं, पानी की बर्बादी होती है, इस तरह की जो चीजें थी उसको लेकर के जो सजा का प्रावधान है उसको अब उससे कारावास के प्रावधान हटा दिए गए हैं। साथ ही बस वहां पर आर्थिक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा जो जंगलात की जमीन होती है, जो पशुचर की जमीन होती है, वहां पर पशु की जमीन पे 6 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना था। इसमें से अब जेल के प्रावधान हटा दिए हैं। तो इस तरीके से जो तमाम ये जो 11 इसके अंदर नियम थे जन विश्वास अध्यादेश के जरिए, इनमें से 3 नियमों में 3 कानूनों में जो है वो बड़े जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। साथ ही जेल के प्रावधान को हटाकर जो एक अहम बदलाव है वो किया गया है। ठीक है विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिमी विक्षोभ से शेखावाटी इलाके में मौसम में बदलाव आया है। पिछले 2 दिनों से सीकर के में न्यूनतम तापमान में बदलाव हो रहा है। न्यूनतम तापमान है 3 से 4 डिग्री बढ़ चुका है। मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। और विशेषकर शेखावाटी में तापमान में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दिनों अगर बात करें सीकर की, तो सीकर में के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार तापमान करीब 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। तो अब वापस से जो है नया पश्चिमी विक्षोभ का असर होने के चलते अब लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। और अब पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अब जो है तापमान अगर बात करें सीकर जिले की, तो करीब 4 से 5 डिग्री के नज़दीक जो है तापमान पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को हल्की जो है सर्दी से राहत ज़रूर मिली है। लेकिन अगर बात करें शेखावाटी इलाके की, तो शेखावाटी इलाके में जो है सर्दी का असर अभी भी जो है बरकरार है। सर्दी भी पड़नी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सर्दी के समय राहत मिली है थोड़ी बहुत। अब इस दिन में धूप निकलने से राहत मिलती है। इतना सर्दी नहीं लगती रात को भी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जो है अलर्ट भी जारी किया है शीतलहर का। तो वहीं जो है अब आगामी दिनों में एक बार वापस से जब सर्द हवाओं का असर ज़्यादा होगा और मौसम शुष्क होगा, तो एक बार आगामी जो 15 तारीख है उसके बाद में अचानक से वापस मौसम परिवर्तन होने की चेतावनी दी गई और मौसम शुष्क होने के साथ ही तापमान में भी गिरावट आएगी। और दिसंबर के अंतिम महीने में और जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में शेखावाटी में जो है विशेष रूप से तापमान जो है माइनस तक चला जाएगा। इस तरह के हालात जो है शेखावाटी के बनने वाले हैं। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।